Good morning, students. Welcome to the NRM Holy Heart School online classes. I hope you all are safe and healthy. Dear children, as you know, we were discussing chapter 1 naming early humans. As you know, we have already discussed about appearance, shelter, clothes, and tools of early humans. Today we are going to discuss about discovery of fire. Students, you will be surprised to know that each day was a new day for early humans. Do you know why? Because they learned something new every day. Every day they keep on searching easy ways of doing things. One of these discoveries was discovery of fire. Actually, early humans discovered fire by chance. वो ये सोच के नहीं बैठे थे कि चलो फायर को डिस्कवर करते हैं. नो, it all happened naturally. It happened by its own. Early humans were very intelligent and curious to know about the things. They were curious to know about the reasons behind everything. That's why they discovered so many things. One day, early humans noticed that there was a lightning in the sky, and the fire occurred in the forest due to that lightning. They went near the fire and tried to check what's that. At that time, they were afraid of fire. अर्ली ह्यूमंस ने एकदम से नोटिस किया कि स्काई में बिजली कड़क रही है. मौसम ख़राब था, बिजली कड़क रही है और उस बिजली की वजह से ट्रीज़ में आग लग गई, एज यू कैन सी इन दिस इमेज एज वेल. तो उनको बड़ी हैरानी हुई. उन्हें नहीं पता था कि फायर क्या होती है. वो इस आग के पास गए. उन्होंने देखना चाहा कि ये क्या है, लेकिन वो डर गए. ठीक है. आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, they saw volcanic eruption causing fire. This thing just settled down in their mind. अब उनके मन में आया. उन्होंने पहले आग देखी एक ट्री को लगते हुए, फिर उन्होंने वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू आग को निकलते देखा. तो उनके माइंड में एक बात चलने लगी कि ये है क्या. देन अगेन वन डे अर्ली ह्यूमन was making tools by stones. He saw a spark in the stones when he struck two stones together. जब उसने दो स्टोन्स को आपस में स्ट्राइक किया अपने टूल बनाने के लिए, तो उसने एकदम से एक स्पार्क देखा. एज यू नो, अर्ली ह्यूमंस हैड अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी and remembers the event of lightning and volcanic eruptions, but he was confused. उसने जब स्टोन्स को घिसाया, एक स्पार्क आया, तो उसके माइंड में वो चीज़ें दोबारा से घूमने लगी. जो उसने लाइटनिंग से आग देखी, जो उसने वॉल्केनिक इरप्शन में आग देखी, अब उसने स्टोन्स से वैसी ही चिंगारी देखी. तो उसके दिमाग में सारी बातें घूमने लगी और वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ. उसने सोचा कि मुझे इसको दोबारा ट्राई करना चाहिए. ही रिपीटेड द एक्ट फॉर सेवरल टाइम्स एंड देन द ड्राई लीव्स लाइंग अराउंड द स्टोन्स कैच फायर. एंड आफ्टर दैट, बाय द टाइम, अर्ली ह्यूमंस लर्न टू क्रिएट फायर. तो उसने बार बार इस एक्शन को किया. तो उसके पास जो स्टोन्स के पास जो ड्राई लीव्स पड़े हुए थे, पत्ते लगे हुए थे, जब उसने ज़ोर से उनको घिसाया पत्थरों को, तो उसमें आग लगी. तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस की और उन्हें कैसे फायर को क्रिएट किया जा सकता है इसकी उन्होंने डिस्कवरी कर ली. फिर उस फायर को उन्होंने अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, है ना, एनिमल्स को दूर भगाना है.
इसके लिए ही वो यूज़ करने लगे। कभी ठंड लग रही है तो उस ठंड में खुद को वार्म अप करने के लिए तो उन्होंने फिर उस फायर को अपने डेली यूज़ में यूज़ करने लगे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दे डिस्कवर्ड फायर। आई होप now you all can understand the discovery of fire. Dear students, now let's do some question answers given in Let's Try 1. Where question number 1 is, what do you think early humans used fire for? Students, as we have discussed just now कि अर्ली ह्यूमंस ने फायर को किस किस लिए यूज़ करते थे, हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि वो फॉर कीपिंग देमसेल्फ वार्म, वो किस लिए यूज़ करते थे, अपने आप को गर्म रखने के लिए। सेकंड, कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स अवे, एज वी नो जो एनिमल्स हैं वो डरते हैं फायर देख के, उससे दूर भाग जाते हैं। सो वो क्या करते थे, अपनी हट के पास, अपनी केव के बाहर आग जला देते थे, जिससे बिग एनिमल्स उनके हट के पास, केव के पास नहीं आते थे और वो से बच जाते थे। थर्ड वन इज़ मोस्ट पॉपुलर यूज़ फॉर कुकिंग फूड। दिस इज़ one that you all know very well, how we use fire for our cooking, है ना। So the next question is, do you think cooked food taste better? Yes or no? How? Yes, because it became softer, which is easy to chew and eat. हाँ बिल्कुल, कुक्ड फूड ज़्यादा टेस्टी होता है। क्यों होता है ज़्यादा टेस्टी? बिकॉज जब कोई फूड कुक हो जाएगा, जब वो पक जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसको हमारे लिए चबाना इजी हो जाएगा, खाना इजी हो जाएगा और वो हमें और टेस्टी लगने लग जाएगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू want more information about the topic, then students you can go through your respective textbooks to know more about it. Thanks for watching this video. Have a nice day.